नमस्ते, आप देख रहे हैं आओ देखे जाने। भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ अब संबंध तल्ख हो रहे हैं। नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने के लिए संविधान में संशोधन बिल को संसद में पेश किया है। प्रधानमंत्री केपी ओली ने खुली सीमाओं को बंद कर दिया है। अब केवल कुछ ही सीमाओं पर भारतीय नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद में नेपाल की तरफ से एक और विवादास्पद फैसला किया गया है। नेपाल सरकार ने नेपाल में प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने का और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र में ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार हो रहा है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक-टोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं में एंट्री मिलती थी। नेपाल सरकार के ताज़ा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित सीमा में ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी। जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया नक्शा जारी किया था, यह निर्णय उसी दिन लिया गया है। सरकार ने 1 हफ्ते तक इस निर्णय को छिपा कर रखा। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया। सीमा विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कैबिनेट में सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगे 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय लिया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। अब तक भारत की तरफ से सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। नेपाल के हर सीमावर्ती जिलों में सैन्य बैरक होने के बावजूद सीमा की निगरानी या सुरक्षा के नाम पर सेना को बॉर्डर पर कभी नहीं भेजा गया। अब इससे परेशानी किसको होगी? नेपाल सरकार के निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ही होने वाली है। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और शादी विवाह तक दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होता था। ऐसे में नए नियम से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर पार करते हैं। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। नेपाल के नए संविधान में भारतीय लड़कियों के नेपाल में शादी होने पर उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। यह नियम लगाकर पारिवारिक रिश्तों को खत्म करने की योजना बनाई गई है। नेपाल कभी पशुपतिनाथ के पुजारी को हटाने के बहाने तो कभी भारत के 4 धामों और कुंभ को न मानने के बहाने धार्मिक रिश्तों पर चोट पहुंचाता रहा है। अब सीमा नियंत्रण करके जन के संबंधों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। नेपाल और भारत के संबंध को लेकर के हम आपके पास वीडियो और जानकारी पहुंचाते रहेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन दबा करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।